जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कल 20 फरवरी 2016 से लेकर 17 जून 2016 तक मंगल जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और रहेंगे। 17 जून के बाद वक्री होकर मंगल जो है तुला में आएंगे। 12 जुलाई तक वहां रहेंगे, वृश्चिक में फिर प्रवेश कर जाएंगे और 18 सितंबर को सुबह 7:42 पर फिर धन में प्रवेश करेंगे। अब शनि महाराज पहले से ही गोचर में वृश्चिक राशि में है और शनि मंगल युति होने जा रही है। हमारे कई भाई इस विषय पर बड़े चिंतित हैं और बड़ा डराते भी हैं लोग एक दूसरे को मंगल शनि युति के बारे में, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि वस्तु स्थिति क्या है। मंगल एक ग्रह है और मंगल दिखने में लाल है, वो अग्नि तत्व है। शनि एक ग्रह है, वो दिखने में नीला है और उसके चारों तरफ काले नीले वलय हैं और वो वायु तत्व है। अब पिछले कई दिनों से शनि महाराज मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे थे 2 साल से और मंगल उस पर आए नहीं थे। अब ये स्थिति को अगर हम इंसानों की तरह समझे तो बात समझिए ऐसे होता है जैसे दो आपस में दुश्मन हैं। अब मंगल और शनि शत्रुत्व लिए फिरते हैं, शत्रुत्व तत्व है दोनों का और आपस में शत्रु माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। और ये मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और कुंभ और मकर राशि का स्वामी है शनि। अब शनि जब गोचर में मंगल के घर में आ गया तो मंगल मतलब उसका दुश्मन के घर में जाके दुश्मन बैठ गया है और मंगल जो है अपना घर देखने के लिए आया नहीं बहुत दिनों से। और शनि महाराज ने जो मर्जी उनकी चलती थी उन्होंने वृश्चिक राशि में चलवाई है। अपनी अपनी कुंडलियों के अपने अपने ग्रहों के अनुसार उन्होंने फल दिए। अब जब मंगल अपने घर की तरफ लौटने को है और जब वो अपने घर की तरफ लौटेगा और वो देखेगा कि एक शत्रु उसके घर में बैठा हुआ है तो वो एजिटेट तो होंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने घर को बचाएं। तो ऐसे में जहां जिसके जो वो घर होगा, मतलब 1 से लेके और 12 तक घर होते हैं कुंडली में जो हॉरोस्कोप में, उसमें हर चीज को हर घर के हिसाब से हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। कोई घर होता है पराक्रम का, कोई बच्चों का, कोई हेल्थ का, कोई शादी का, कोई व्यवसाय का, कोई स्व का, कोई तबीयत का, तो इस तरह कोई पति पत्नी का। तो इस तरह से वो जहां जहां भी शनि महाराज जिसके जिसके बैठे हुए थे, जहां जहां उनको हानि पहुंच रही थी, अब वहां पर प्रवेश कर रहे हैं मंगल। इन तारीखों में तारीख बताई मैंने आपको 20 फरवरी 2016 से लेकर 17 जून तक और उसके बाद 17 जून को निकल के वापस वो तुला में वक्री होके आ जाएंगे। मंगल फिर पीछे चलेगा और शनि से हट जाएगा और वो 12 जुलाई तक हटा रहेगा। उसके बाद वापस 12 जुलाई को प्रवेश कर जाएगा और 18 सितंबर तक फिर वॉरलाइक सिचुएशन मतलब शनि के साथ पैदा करेगा। फिर वो अपने घर को बचाने की कोशिश करेगा। अब आप इसको अगर एक इंसानी तौर पर समझिए तो एक इंसान अपने घर में बैठे हुए शत्रु को हटाने के लिए जद्दोजहद करेगा और अगर ऐसा सोचें कि वॉरलाइक सिचुएशन होगी तो वो तो होगी ही। दुनिया भर में अग्निकांड वगैरह तरह के और युद्ध और भय और झगड़े लड़ाइयाँ कपट ये सब होने ही वाला है, क्योंकि मंगल जो है वो रक्त का और शौर्य का और पराक्रम का स्वामी है और शनि भी कर्मठ है, न्याय प्रिय है, दंड प्रिय है, तपस्या जानता है। तो ये सब चीजें तो घटित होने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात पर गौर कीजिए पॉजिटिव तत्व पर, मतलब नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव पर ध्यान देना चाहिए कि मंगल अपने घर को बचाने के लिए आया हुआ है। तो उस घर की जिस घर के आपके जो घर बिगड़ा हुआ था पिछले 2 साल से, मतलब जो प्रॉब्लम आपको पिछले 2 साल से हो रही थी उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करने के लिए मंगल महाराज आ रहे हैं। तो आपको बधाई भी दूंगी मैं इस बात की। मंगल शनि युति होने पर बधाई देने वाली शायद मैं पहली ज्योतिष हूं और बताऊंगी भी आपको कि क्या असर होगा। अब इस जो वीडियो में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ इसमें मैंने आपको समझाया कि मंगल शनि युति क्या होती है और कैसे होता है। ये सब एस्ट्रोनॉमिकली घटित होता है, इसमें कोई भी जादू तंत्र मंत्र ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देती या आपको पता नहीं चलता, आप उसको तारांगण में देख सकते हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना समझ में आए। इसको प्रैक्टिकली अगर हैंडल करेंगे आप और उन चीजों में जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है उन एरियाज में आप काम करेंगे तो वो काम कैसे करना है मैं मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य आगे आपको बताने जा रही हूँ। जरूर सुनिए। धन्यवाद, नमस्कार।